दोस्तों, गजा के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो जो इस्राइल की तरफ से जंग बंदी के बावजूद हर दूसरे दिन या हर चौथे दिन या हर दूसरे लम्हे वहां पर किसी न किसी तरह से गजा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमले भी किए जाते हैं। इस्राइली फौजी जो है या जो सेटलर्स हैं वो कहीं ना कहीं गजा के लोगों को परेशान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गजा में फिलहाल मौसमी मार जो पड़ रही है ना, उसने और मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। इससे पहले भी हमने आपको गजा के हालात पर मबनी वीडियो दिखाया है और अब फिर एक बार आपको ये बताने जा रहे हैं कि जैसे वहाँ पर हालात कैसे हैं। और गजा में इस वक्त ऐसे हालात हो गए हैं कि बताया जा रहा है कि 20,000 से जायद जो खेमे हैं, जो टेंट हैं, यानी अब आप समझ सकते हैं कि खेमे या टेंट में इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारता होगा। लेकिन अगर खेमे और टेंट जो है वो बारिश की नज़र हो जाएं या तेज़ हवाओं से वो उखड़ जाएं, उड़ जाएं, और वहाँ जो भी सामान रखा है और प्लस इतनी ज़्यादा वहाँ सर्दी है, हालात ऐसे बन गए हैं, तो इन सब में आप सोचें किस तरह के हालात बन गए होंगे। तो गजा में जो हुकूमती जो भी वहाँ पर फ़लस्तीन की अपना हुकूमती निज़ाम फ़िलहाल वहाँ पर है, थोड़ा कम या ज़्यादा कमज़ोर या मजबूत, तो बहरहाल जो भी निज़ाम है उसका जो अपना जो दफ्तर है ज़राए अबलाग का, या यूँ कह लें कि रिपोर्ट्स का, ख़बरों की कलेक्शन का, उसके सरबराह हैं। उनका नाम है इस्माइल अस्सवाबता। तो इस्माइल अस्सवाबता ने बताया है कि मुहाजिर कैंपों में इंसानी तबाही इंतहा को पहुँच चुकी है, यानी आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। उससे ज़्यादा अब और क्या परेशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ी हुई है, जहां मुसलसल बारिशों और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस हज़ारों खेमे शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। यानी एक तो मैंने आपको बताया कि इसराइल ने जो हाल वहां कर दिया है, ज़्यादातर मकानात टूट चुके हैं बम धमाकों से, और उसके नतीजे में वो लोग टेंट पर रहने को मजबूर हैं। तो अब जो टेंट्स हैं वो भी बारिश का पानी उनके आसपास पूरा भर गया है और सर्दी ज़बरदस्त है। तूफान जो है मौसमी वो भी रह कर आ रहा है, तो इससे भी वो लोग दो चार हो रहे हैं। जो वहाँ ज़राए अबलाग या यूँ कह लें मीडिया दफ्तर के जो हेड हैं, जो चीफ है, इनका नाम है जैसा मैंने आपको बताया इस्माइल अस्सवाबता, उसके सरबराह हैं वो। तो इस्माइल अस्सवाबता ने ये बताया है कि हालात बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी भरे हैं। उनका कहना था कि 22,000 से ज़्यादा खेमे, आप ज़रा अंदाज़ा करें, 22,000 से ज़्यादा खेमे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिनमें सायादार चादरें, इंसुलेट करने वाला सामान और कंबल भी शामिल है। ये सब बर्बादी की नज़र हो गया है। गुज़िश्ता मौसमी तूफान ने मजीद हज़ारों खेमों को पानी में डुबोकर मुहाजिर कैंपों को कीचड़ और गंदे पानी से भरे इलाकों में तब्दील कर दिया है। यानी इलाका ऐसा हो गया है कि वहाँ पर रहना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है, और सोने की तो आप बात ही दूर है। अस्सवाबता ने वाज़ेह किया कि तकरीबन 15 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनी, ज़रा सोचें, ठहर कर सोचें, 15 लाख, 15,000 नहीं, 15 लाख से जायद बेघर फ़लस्तीनी, यानी 15 लाख से ज़्यादा ऐसे फ़लस्तीन के लोग जिनके पास घर नहीं है। आप घर में रह रहे हैं ना अपने, सोचें ज़रा कि अगर आपका घर ना हो तो कैसा लगे। कोई आपको घर से बाहर कर दे या आपका घर किसी आफती समावी में रहने लायक ना बचे, फिर आप क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो ये आंकड़े पर गौर करें। जो वहाँ पर सरबराह है मीडिया के, उनका कहना है कि तकरीबन 15 लाख से जायद बेघर फ़लस्तीनी निहायत अलमनाक हालात में कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि लाखों ख़ानदान फटे पुराने खेमों में मुकीम हैं, जो काबिज़ इसराइल की जंग और हालिया तूफ़ानी बारिशों से बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। कैसी ज़िंदगी बीत रही होगी। हमारे घरों में कभी आसपास आप अंदाज़ा करें कि बरसात के दिनों में कभी कहीं से कुछ लीकेज हो जाता है, कितनी परेशानी बढ़ती है। वहाँ तो घर है ही नहीं, ज़्यादातर घरों को बोसीदा कर दिया गया है। उसे बम गिरा गिरा कर, मिसाइल दाग दाग कर, तोप के गोले दाग दाग कर, कुछ बचा नहीं। एक बड़े हिस्से पर, गजा के बड़े हिस्से पर कुछ नहीं है। तो अब सोचिए, वो लोग उसी में किसी तरह से, अगर कहीं पर कोई दीवार है उस कोने में कोई एक चादर तान दिया, कहीं खुले में खेमा लगा दिया, टेंट लगा दिया, उसमें रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि हंगामी पनाहगाहों का, यानी जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो शेल्टर होम बनाए जाते हैं कि भाई आप कम से कम यहाँ कुछ दिन वक्त गुजार लो, तो जो हंगामी पनाहगाह हैं उनका बड़े पैमाने पर इन्हिदाम हुआ है। यानी शेल्टर होम्स को भी इसराइली हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइल ने अपने हमलों से निशाना बनाया, और आर्जी पानी की जो लाइनें हैं वो भी बंद हो गई हैं। जो टेम्पररी लाइनें थी पानी की, वाटर सप्लाई की, वो भी बंद हो गई हैं।
जो बारिश के पानी से मखलूत होने के बायस, अब उसमें पानी, बारिश का पानी है, उस पाइप जगह जगह फट गया है, टूट गया है, उसमें बारिश का पानी मिल जा रहा है। अब आप अंदाजा करें कि हालात कैसे हैं। बारिश का पानी उसमें मिल रहा है और इसकी वजह से आलूदगी यानी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और शदीद तिब्बी खतरात का सबब बन रही हैं। यानी जो पहले से लोग बीमार हैं, जख्मी हैं, उन्हें कितना इन्फेक्शन हो सकता है, उनके जख्मों के हालात क्या हो सकते हैं, आप अंदाजा करें। उनको पीने का साफ पानी मैसर नहीं हो पा रहा। इस सूरत हाल ने 10 मोबाइल मेडिकल पॉइंट्स को मफलूज कर दिया। जो मोबाइल मेडिकल पॉइंट्स थे, आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, कहीं कल परसों किसी और जगह पर, ताकि उसको जगह जगह ले आकर के मेडिकल पॉइंट्स जो है वो काम करें, लोगों के तिब्बी खिदमात को अंजाम दे सके, उसको भी मफलूज कर दिया। वो भी एक तरह से नाकारा हो गए। जबकि अहम तिब्बी साजो सामान भी नायाब होते जा रहे हैं। यानी जो ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी जो मेडिकल की प्राइमरी एड की दवाएं हो सकती हैं, डाइल्यूशन हो सकता है, बैंडेज हो सकता है, वो तमाम चीज़ें अब वो ख़त्म होती जा रही हैं। चूँकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने या दुनिया के लोगों ने मदद नहीं की है, दुनिया के लोगों ने बहुत मदद की है। दुनिया के तमाम ज़्यादातर मुल्कों में जहां प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने अपने अपने तौर पर, कई NGOs हैं जिन्होंने ट्रक के ट्रक सामान भेजे हैं अलग अलग देशों से। लेकिन क्या है, हालात क्यों है? दुनिया तो ये सोचती भाई हमने या लोगों ने इतना भेजा। हालात ये है कि इसराइल उन ट्रकों को जितनी ज़रूरत है उतनी गजा के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा है। आप सोचिए क्या हालत है, क्या हालत है। और वहां दूसरी तरफ आप अक्सर सुनते हैं कि आज इसराइल को अमेरिका ने इतने बिलियन डॉलर की मदद कर दी, तो फला मुल्क ने इतने बिलियन डॉलर की मदद कर दी। और यहां पर गजा के साथ क्या हो रहा है? तो सेहत की टीमों की जितने भी वहाँ पर टीमें हैं, जो मेडिकल सामान हो सकते थे, जो दवाइयाँ हो सकती थी बुनियादी, वो भी कम होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। नायाब होना मतलब वो अब बहुत कम रह गई हैं। और सेहत की टीमों, जो मेडिकल टीम्स हैं, उनके लिए कैंपों के बड़े हिस्सों तक रिसाई निहायत दुश्वार हो चुकी है। यानी मेडिकल टीम उन जगहों तक पहुँच भी नहीं पा रही है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अबतर हो गए हैं मौसम की वजह से। तो जो मीडिया के सरबराह है अस्वाबता, उन्होंने सख्ती से कहा है कि मुहाजिरीन यानी जो हिजरत करके आए, जो अपना घर बार छोड़कर मजबूरन कहीं से कहीं जाकर अपना वक्त गुजार रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तो मुहाजिरीन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम है और सर्दी, हवा और बारिश के सामने बेयारो मददगार खड़े हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मज़ीद बड़े इंसानी अलमियों को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत नागुज़ीर है ताकि महफूज पनाहगाहें फराहम की जा सकें। अस्वाबता ने बताया कि गजा के पट्टी के लिए फौरी तौर पर 3 लाख नए खेमों की जरूरत है, जबकि बहरान के आगाज से अब तक सिर्फ 20,000 खेमे ही दाखिल हो सके हैं। अब आप अंदाजा करें जरूरत कितने की है? 3 लाख खेमों यानी टेंटों की जरूरत है। जबकि बहरान जब से ये शुरू हुआ, ये स्टैंड ऑफ, ये बहरान शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक सिर्फ 20,000 खेमे ही दाखिल हो सके। दूसरी जानिब लगातार दूसरी रात भी तेज़ बारिशों ने महाजिर कैंपों को डुबोए रखा है, जबकि गहरा मौसमियाती निज़ाम जुमे की शाम तक भी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया था, जिसके बायस शदीद सर्दी और कम दर्जे हरारत ने कैंपों में रहने वाले शहरियों और मुहाजिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे बेसरो सामान यूं ही ज़मीन पर कहीं लेटे सोते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो टेंट जो उनको मिला था रहने को, उसमें वो पानी के नज़र हो चुका है। महकमा सिविल डिफेंस के साबका बयानात के मुताबिक गजा के मुहाजिर कैंपों में तकरीबन 2.5 लाख खानदान फटे पुराने खैमों में यखबस्ता हवा, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ठंडी हवा, कड़ाके की ठंडी हवा, ऐसी हवा में जो है वहाँ पर और मूसलाधार बारिशों का सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर बेघर ख़ानदान इसी तबाशुदा और खस्ता हाल खेमों को अपना वाहिद ठिकाना बनाए हुए हैं। हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक गुज़िश्ता सितंबर के आखिर तक गजा की पट्टी में 135,000 खेमों में से 125,000 खेमे रिहाइश के काबिल नहीं रहे थे, जो कि मजबूरी तौर पर 93% बनते। सोचिए 93% टेंट अगर रहने लायक ही ना बचे हों, 93%, सिर्फ 7% ऐसे हैं जो रहने लायक बचे हैं, तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे रहें, कैसे उनका वक्त गुजर रहा होगा। जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए, तो ज़रा सोचें कि क्या फ़लस्तीनी बच्चे, उनके वहाँ की ख़वातीन वो सो पा रहे हैं, उनको वो सहूलियात मिल पा रही हैं। इसराइल अभी भी उन ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रहा है जिसमें दुनिया भर की अलग अलग तंजीमों की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन एड भरे सामान वहाँ पहुँचे। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन तब भी कई ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए पेश हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा? आप अपने तस्वीरात कमेंट बॉक्स से जरूर शेयर करें।